Hello friends, myself Sonal Upadhyay. I am a certified yoga trainer, dietitian. I welcome you to my channel Six Sense Yoga. आज हम बात करने वाले हैं प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम का एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्राणायाम होता क्या है, किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर वर्क करता है। जनरली हमें लगता है कि प्राणायाम की प्रैक्टिस तो केवल सीनियर सिटीज़न के लिए या ओल्ड लोगों के लिए होती है। यंग लोगों को तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो इंटेंस वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट की ज़रूरत होती है। बट जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि सीनियर सिटीज़न से कहीं ज़्यादा ज़रूरी प्राणायाम आजकल के युवाओं के लिए, आजकल की यंग जनरेशन के लिए। जी हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है, तो पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ज़रूर, अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो प्राणायाम, जैसा कि नाम से पता चलता है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स आपकी प्राणिक एनर्जी, आपकी वाइटल फोर्स, और आयाम मीन्स टू कंट्रोल भी होता है। कई बार उसको यम से अगर हम करते हैं तो टू कंट्रोल होता है, बट सही मीनिंग जो है वो आयाम है। आयाम मीन्स एक्सटेंशन या एक्सपांशन, यानी कि आपकी वाइटल फोर्स का, आपकी प्राणिक एनर्जी को एक्सटेंड करना, उसको एक्सपांड करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो हमें तो लगता है कि जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हम करते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, अपने लंग्स को भरते हैं, फेफड़ों में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को भरना, सिंपल इन्हेलेशन एक्सहेलेशन, ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, बस यही प्राणायाम है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, प्राणायाम का जो टिप मीनिंग है उसको आज हम समझने वाले हैं। प्राणायाम, जैसा बताया है मैंने, कि प्राण प्लस आयाम, ये आपके वाइटल फोर्स को एक्सटेंड करना, एक्सपांड करना। अगर हम योगिक फिजियोलॉजी की बात करें तो वहाँ पर हमारी इस बॉडी को, इस ह्यूमन फ्रेमवर्क को 5 डिफरेंट बॉडीज़ में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, केवल एक बॉडी नहीं है, ये 5 डिफरेंट बॉडीज़ से मिलकर बना हुआ है। और ये 5 डिफरेंट बॉडीज़ हैं। फर्स्ट जो है उसको कहा गया है अन्नमय कोश, अन्न मीन्स फूड, फूड बॉडी। दूसरा है मनोमय कोश, यानी कि आपकी मेंटल बॉडी, मन। एंड थर्ड है प्राणमय कोश, यानी कि आपकी प्राणिक बॉडी, आपका वाइटल फोर्स की जो बॉडी है, जहाँ पर आपकी वाइटल फोर्स सर्कुलेट होती है, वो बॉडी। एंड फोर्थ है विजनमय बॉडी, यानी कि आपका जो हायर मेंटल लेवल या जो साइकिक बॉडी होती है उसे कहा जाता है, जो योगी जनरली अचीव करते हैं। एंड थर्ड जो होता है आनंदमय कोश, यानी कि अल्टीमेटली ब्लिस बॉडी। ये भी जब समाधि के स्टेज पर योगिस्ट जाते हैं तो जनरली वो इस चीज़ को फील कर पाते हैं। तो आप सोचिए कि 5 डिफरेंट बॉडीज़ से आपकी ये पूरा शरीर बना हुआ है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्राणमय कोश, यानी कि आपकी वाइटल फोर्स वाली जो बॉडी है, जहाँ पर वाइटल फोर्स सर्कुलेट करता है, क्योंकि आपकी जो प्राणायाम जब हम करते हैं तो ये पूरा आपके प्राणमय कोश पर ही वर्क कर रहा होता है। अगेन प्राणमय कोश को भी 5 डिफरेंट प्राणाज में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, हमको लगता है सिर्फ प्राण, यानी जो वाइटल फोर्स, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वही प्राण है, लेकिन प्राणों को भी हमारी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक, आपकी अपर बॉडी, मिडिल बॉडी, लोअर बॉडी में किस तरह के प्राणास सर्कुलेट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राणास को डिवाइड किया गया है। आप सोचिए कितना डीप साइंस है, कितना डीप स्टडी किया हुआ है योगिक साइंस में। तो 5 डिफरेंट प्राणास होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राण, अपान, समान, उड़ान और व्यान। तो ये डिफरेंट बॉडी की डिफरेंट एरियाज़ में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपकी डाइजेस्टिफायर में, जो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन में जो प्राण होते हैं उनको अलग नाम दिया गया है। आपकी लोअर बॉडी में, एब्डोमिनल एरिया में जो प्राण है उन्हें डिफरेंट नाम दिया गया है। हार्ट, आपके रेस्पिरेटरी, मेंटल, आपका जो माइंड का जो फंक्शन है, उन सभी प्राणों को डिफरेंट नाम दिया गया है। देखा जाता है कि इस प्राण में किस तरह का प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राणायाम सजेस्ट किए जाते हैं। तो अब ये जो प्राण है, ये आपकी डिफरेंट बॉडी की सजेस्ट किए जाते हैं। तो अब ये जो प्राणाज हैं, ये कहा जाता है कि टोटल 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं, और इन 72,000 नाड़ी, यानी कि जो एनर्जी चैनल्स होते हैं, उसमें ये सारे प्राणास जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। लेकिन हमारा जो आजकल का लाइफ स्टाइल हो गया है, जिस तरह से भागदौड़ में हम लगे होते हैं, हम कहते हैं सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो आपको पता है कि कितना डायरेक्टली वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी इस वाइटल फोर्स को, इस एनर्जीज़ को, इन एनर्जी सर्कल्स को। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप बहुत डर में होते हैं या आप बहुत टेंशन में होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, आपकी सांसें बहुत तेज़ चल रही होती हैं। जब आप कोई बहुत सूदिंग म्यूज़िक सुन रहे हैं या बहुत रिलैक्सिंग मोड में हैं, तो बहुत कूल काम आपकी सांसें, आपकी ब्रेथ चल रही होती है। तो सेम इसी तरह से आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपका जो फूड हैबिट है, स्लीपिंग पैटर्न है, जो भी जिस भी तरह की लाइफ स्टाइल आपकी है, जनरली आजकल इतना इरेगुलर लाइफ स्टाइल हो गया है, तो उस वजह से ये जो प्राणाज हैं, ये सही तरीके से उन एनर्जी चैनल्स में, उन नाड़ीज़ में नहीं जा पाते हैं। उस वजह से उनका फंक्शन डिवाइटलाइज वो होने लगते हैं, डिटोरेट होने लगते हैं, कई तरह की डिसीज़ आने लगती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमारे अंदर होने लगते हैं,
और धीरे धीरे कई तरह की बड़ी डिसीज़, क्रोनिक डिसऑर्डर्स में भी ये कन्वर्ट होने लगते हैं। तो प्राणायाम के थ्रू हम इन सभी चीज़ों को रिवर्स कर पाते हैं। उन सभी नाड़ीज़ में, उन सारी 72,000 नाड़ियों में हम इन वाइटल फोर्स को ले जा पाते हैं, उन्हें वहाँ पर सर्कुलेट करने का काम प्राणायाम के थ्रू करते हैं। तो वैसे तो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन 3 मेजर नाड़ियाँ बताई गई हैं जिन्हें हम कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा यानी आपकी लेफ़्ट नोस्ट्रिल, पिंगला आपकी राइट नोस्ट्रिल और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो अगर हम इन 3 नाड़ियों पर अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो सारी बैलेंस हो पाती हैं। उन सभी में एनर्जी को हम बैलेंस कर पाते हैं। एनर्जी का एक्सपांशन हम उन सारी 72,000 नाड़ियों तक भी कर पाते हैं। तो क्यों नहीं आज से ही प्राणायाम को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया जाए, इंक्लूड किया जाए, ताकि हम अपनी उन सभी एनर्जी चैनल्स को रिवाइटलाइज कर सकें और एक नई तरह की ऊर्जा को से अपने आप को रिचार्ज कर सकें, रिजुविनेट कर सकें। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर से बताइएगा। होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।